इस टॉपिक में 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। जैसे वसीयत कब तक मान्य रहती है, दान पत्र आपका कब तक मान्य रहता है, और कई लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि दान में दी हुई संपत्ति जो है वो कब तक वापस ले सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो भी आपका बैनामा रजिस्ट्री है, जो सेल डीड वगैरह है, वो कब तक मान्य रहता है, और दाखिल खारिज जो है वो कब तक मान्य रहता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं रजिस्टर्ड दस्तावेज या दाखिल खारिज आप कब तक कैंसिल करवा सकते हैं इन्हें, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे साथियों। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कोई आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि वो ज़मीन सही है, सरकारी विवादित तो नहीं है, तो सारी चीज़ें इस संबंध में आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कई लोग जो है कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट साथियों, कि वसीयत कब तक मान्य रहती है। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको वसीयत की है, तो वसीयत एक ट्रांसफर नहीं माना गया है। वसीयत क्या है? वसीयत उत्तराधिकार के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए ए ने आपको वसीयत कर दी, तो जब ए एक्सपायर हो जाएगा तब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। इसमें भी साथियों एक कंडीशन है कि वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वसीयत आसामी द्वारा नहीं होनी चाहिए, वसीयत धारा 98 धारा 99 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वसीयत जो है वो हमेशा लास्ट वाली मान्य होगी। इन सारी चीज़ों के आप चाहें तो पीडीएफ कानून के रूप में ले सकते हैं, मुझे पीडीएफ भी ले सकते हैं, या कोई भी बेहतर कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जो लोग जूनियर हैं, ठीक है, आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, नए नए कोर्ट्स के ऑर्डर विद डिस्क्रिप्शन के आप पीडीएफ सहित देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारा जो है वीडियो में कमेंट्स करूं उसका रिप्लाई जल्दी मिले, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। तो जो भी लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं वो स्पेशल वीडियो देखने के लिए स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपए में, ठीक है। अब साथियों पॉइंट आता है कि दान पत्र कब तक मान्य होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वसीयत जो भी आपके फेवर में की गई है वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो वसीयत जो है वो आप दाखिल खारिज जरूर करवा लें या उसका प्रोबेट करवा लें, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी जरूरी होती हैं। अगर आप ऐसे ही रखे रहे और भविष्य में किसी ने क्लेम कर दिया तो आपकी जो भी मान लीजिए वसीयत है वो संदेहात्मक मानी जाएगी, हो सकता है वसीयत कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप म्यूटेशन करें, ठीक है ना। आप वसीयत के बारे में काफ़ी अपडेट्स रहें। दूसरा साथियों, दान पत्र कब तक मान्य रहता है। देखिए साथियों, अगर ए व्यक्ति ने आपको दान कर दिया, तो जिस दिन उसे दान कर दिया, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को दान किया, तो 1 जनवरी 2024 को ही आपको सारे राइट्स मिल गए, बशर्ते दान जो है वो कंडीशनल ना हो। देखिए क्या है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है उसमें कंडीशनल दान के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो दान जो है वो आपका कंडीशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सशर्त दान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको दान करता हूं कि मैंने एक्स प्रॉपर्टी आपको दान की, लेकिन यदि आप मुझसे पहले एक्सपायर हो गए तो वो दान जो है वो मैं वापस ले सकता हूं, उस पर मेरे अधिकार होंगे। या मान लीजिए ये दान जो है मैंने कर दिया लेकिन अपने जीवन काल में मैं कभी भी ये वापस ले सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन लगा दिए तो दान पत्र वापस हो सकता है, ठीक है। बाकी दान पत्र जिस दिन किया गया है उसी दिन से उस व्यक्ति को टोटल राइट्स मिल जाते हैं, और उसी दिन जो है उसके लगभग 30 दिन बाद जो है वो उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दान पत्र जो है वो आप करवा सकते हैं। ये दान पत्र के कानून है। और अगर मान लीजिए आप विरुद्ध हैं, मान लीजिए किसी को दान देना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सशर्त दान करिए, पता नहीं वो कब आपको उस संपत्ति से निकालने लगे। अब साथियों सवाल आता है कि आपका बैनामा रजिस्ट्री कब तक मान्य यानी कि वैलिड रहता है। देखिए साथियों, वैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 यानी कि विक्रेता ने जिस दिन क्रेता को जमीन बेची है, ठीक है, सारे राइट्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी दिन वो स्वामित्व मिल जाता है। लेकिन साथियों उसके बाद जो है उस बैनामा रजिस्ट्री के आधार पर जो भी मान लीजिए सेल डीड है उसके आधार पर आपको म्यूटेशन करवाना होता है। लेकिन अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो फिर मान लीजिए 10-15 साल बाद वो रजिस्ट्री जो है वो म्यूटेशन के लिए मान्य नहीं रहेगी। कई बार जो है वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि हम नहीं भाई, आप जो है 229B में अपना दाखिल खारिज करवा लीजिए। वैसे वसीयत हमेशा मान्य रहती है। अगर सॉरी, ये जो भी मान लीजिए आपकी सेल डीड वगैरह जो है वो हमेशा मान्य रहेगी। अगर मान लीजिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी नहीं बेची, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हुई, तो वो हमेशा मान्य रहेगी, डोंट वरी। लेकिन आप दाखिल खारिज जरूर करवा लीजिए। दाखिल खारिज नहीं करवाओगे तो प्रॉपर्टी किसी के नाम बनी रहेगी जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, वो मर जाएगा, उसके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी आ जाएगी, और फिर वो जो है वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर सकता है। तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर मान लीजिए किसी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। इसके बाद साथियों आता है कि दाखिल खारिज कब तक मान्य रहता है। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, और आपने वही दाखिल खारिज करवा लिया। अगर वो रजिस्ट्री गलत है, दाखिल खारिज नियमों के विरुद्ध हुआ है, या मान लीजिए आप और हम दो भाई थे
और आपने गलत सूचना दे दी, पिताजी मरने के बाद आपने गलत सूचना दे दी कि भाई फलाना जो भी मान लीजिए हमारा भाई है वो बाहर, मान लीजिए वो जीवित नहीं है, वो मर चुका है, और आप अपने नाम दाखिल खारिज करवा लेते हैं, तो ऐसा दाखिल खारिज कभी भी जो है वो कैंसिल करवाया जा सकता है। जब भी संज्ञान में आएगा तब वो रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दे देगा और दाखिल खारिज आपका भाई कैंसिल हो जाएगा। यानी कि गलत दाखिल खारिज है तो वो रेस्टोर लगा के जो भी मान लीजिए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र है वो स्वीकार किया जाएगा, आपको जो भी दाखिल खारिज है वो खारिज किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सही दाखिल खारिज खतौनी जब अपडेट होती है तो कई बार जो है हट जाता है गलती से। ठीक है, तो बस वही चीज़ चेक करें आप, और कोई दिक्कत नहीं दाखिल खारिज में। ठीक है, अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है वो कब तक आप कैंसिल करवा सकते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट में इसकी जो समय सीमा है वो समय सीमा लगभग 3 वर्ष है, लेकिन क्या होता है कभी कभी धारा 5 का लाभ भी न्यायालय दे देता है। ठीक है ना, तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार लगभग 3 वर्ष के अंतराल में आपको जो भी एक्शन लेना चाहिए ले लेना चाहिए। ठीक है, बाद में धारा 5 का भी लाभ मिल सकता है, और इसका प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिकली इफेक्ट सेक्शन